प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज स्ट्रीम में। कैसे हैं आप लोग? आज फिर हम फिजिक्स का वही क्लास 10 के फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का ही एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं। उसी में से एक नया टॉपिक है जो मतलब टॉपिक क्या टाइटल कह सकते हैं, उसी फिजिक्स का ही है। तो इसमें इसको कहते हैं जो है विसरित परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। विसरित का मतलब फैल जाओ, हर जगह फैल जाओ, विसरित हो जाओ, इसको कहते हैं विसरित होना, डिफ्यूज हो जाना, ठीक है। और रिफ्लेक्शन भी तो परावर्तन होता है, मतलब किसी न किसी चीज का परावर्तन होगा, प्रकाश का ही परावर्तन होगा इसमें, क्योंकि प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि विसरित का मतलब होता है फैल जाना, विसरित का मतलब सभी दिशाओं में फैल जाना, और परावर्तन का मतलब होता है जो प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ से टकरा कर वापस लौट रही थी उसको कहते हैं परावर्तन, ठीक है। अब आपको समझा रहे हैं, जैसे कि पहले इसका जो डिफिनेशन दिया हुआ है, परिभाषा, उसको देख ले, फिर उसके बाद डिटेल में आपको बताते हैं। खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश के चारों ओर बिखरने की घटना को विसरित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। खुरदरे पृष्ठ से, मान लीजिए ये एक दीवार है, ये एक दीवार है और बहुत खुरदरी है, ऐसे ऐसे, मतलब चिकना तल नहीं है इसका, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत खुरदरापन, रफ है। तो जब सूर्य की किरणें आएंगी, और यहाँ पे देखिए ये जो पृष्ठ है ये अलग अलग पृष्ठ है, ठीक है। चिकना पृष्ठ होता, चिकना तल होता तो वो एक ही माना जाता और उससे जो लाइट जाती वो डिफ्यूज ना होती। लेकिन यहाँ पर ये जो छोटे छोटे ये कह सकते हैं पृष्ठ बन गए हैं, ये जो छोटे छोटे तल बन गए हैं, और क्योंकि ये खुरदुरा है तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे तल बने हुए हैं, और इन्हीं छोटे छोटे पृष्ठों के समूह से ये इतना दीवार बना हुआ, ठीक है। तो प्रकाश की किरण आई, सूर्य की किरणें आई और हर एक बिंदु पर टकराई, हर एक खुरदरे पृष्ठ पर टकराई, और टकराने के बाद पुनः वापस जो है वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। एक दिशा में ऐसे नहीं चली जाती है, ऐसे फैल जाती है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पे टकराई थी ना, अलग अलग प्रकाश की किरणें आई और अलग अलग बिंदुओं पर टकराई, और टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में सब फैल गई, क्योंकि अलग अलग इस पे टकराएंगी तो सभी अलग अलग पृष्ठ हैं तो अलग अलग दिशाओं में जाएंगी, मतलब फैल जाएंगी। तो इस तरीके से प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं सभी दिशाओं में। तो इसी को कहते हैं विसरित परावर्तन। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अब इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग दिन में क्या होता है, सब चीजें देख लेते हैं, मेज देख लेते हैं, कुर्सी देख लेते हैं, दीवार देख लेते हैं, सब चीजें देख लेते हैं। ऐसा क्यों देख लेते हैं? जैसे जब दिन होता है तो सूर्य की जो किरणें आती हैं, जैसे दीवार को हम देख पा रहे हैं, ठीक है, और वो हमें चकाचौंध भी नहीं कर रही है, दीवार को देख पा रहे हैं अच्छे से। तो दीवार जो होती है वो खुरदरी होती है, उसमें छोटे छोटे जो है वो पृष्ठ होते हैं और डार्ट के रूप में, तो उसी पे प्रकाश की किरणें जाते हैं, टकराती हैं, पुनः वापस चारों दिशाओं में आके फैल जाती है, विसरित हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो वस्तुएं हमें क्लियर साफ साफ दिखाई देती हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जब कोई कांच खिड़की होती है और खिड़की पर कांच लगा होता है, कांच वाली खिड़की होती है, मतलब कांच लगा रहता है विंडो पर, तो वो थोड़ा खुरदुरा रखा जाता है, बहुत ज्यादा एकदम चिकना नहीं, शाइनी नहीं रखा जाता। तो वहां पर सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं और उस कांच के अलग अलग जो छिद्र है उस पर टकरा के उस पर प्रकाश की किरणें विसरित होती हैं, मतलब परावर्तित होती हैं, तो विसरित हो जाती हैं, मतलब चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। तो वो जो कांच होता है वो हमारी आंखों में चकाचौंध नहीं पैदा करता है और वो कांच हमें साफ साफ दिखाई देता है। और दूसरा एक और चीज बता देता हूं मैं, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ना समझ में आता होगा आपको, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि अखबार का कागज जो है वो खुरदरा ही क्यों होता है, बहुत चिकना कागज नहीं होता है, मतलब जो अखबार छपता है तो वो खुरदरे कागज पर ही क्यों छपता है, तो उसका कारण यही विसरित परावर्तन है। तो जब वो लाइट पड़ती है उस कागज पर, खुरदुरा कागज होता है, तो उसमें प्रकाश जो है परावर्तित होकर लौटता है और विसरित हो जाता है। तो उसके जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं
उसमें प्रिंट किए होते हैं वो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। आप एक चीज अनुमान लगाए होंगे, जो खुरदुरा कागज का अक्षर होता है भले ही छोटा लिखा हो वो आपको क्लियर दिखाई देगा, लेकिन जो एकदम चिकना कागज होता है उस पे उतने ही साइज का अगर लेटर लिख दिया जाए तो वो थोड़ा सा चकाचौंध पैदा करता है, कम साफ दिखाई देता है। रीजन क्या है? रीजन खुरदुरे कागज पर पेपर प्रिंट करने का मतलब यही है कि उसमें जो है विसरित परावर्तन होता है और वो छोटे छोटे लेटर्स जो है हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। तो आप लोगों को विसरित परावर्तन समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।